तो बात करते हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या बोला है कि 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस। मान लेते हैं कि ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ से 2 बुलेट को फायर किया गया है। ठीक है, पहली ये बुलेट को मैं ऐसे पॉइंट मास बना देता हूँ, ऐसे ही अज्यूम करने के लिए। वैसे तो बुलेट पॉइंट मास नहीं होती, पर मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट से कि इस बुलेट को हमने फेंका u वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से, और इसको हमने फेंका u2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। तो अब इस पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेट करते जाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डी। सबसे पहले तो नहीं, पर मेरे को दिख रहा है साफ साफ, इसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन द मासेस। तो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि मास पे तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, और वो कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो डी ऑप्शन का तो चक्कर ही ख़त्म, इसको तो सीधा काट ही दो। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, कौन पहले पहुंचने वाला है, या तो फास्टर वन या तो स्लोअर वन या तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। इन तीनों में से कोई एक है। अब समझना, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और मैं इसका पाथ बनाने की ट्राई करूँगा। अब ये समझ लो यार कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उस पार्टिकल को ऊपर से लेकर नीचे कौन लेके आता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे। और ग्रेविटी दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन बनाएगी। कितना बनाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी को थोड़े भी नॉलेज हो इस चीज़ का कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो आपस में इंडिपेंडेंट होता है, तो वो इंसान साफ साफ बता सकता है कि दोनों के दोनों साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इतना तो भाई कॉमन सेंस से अपन बता सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और वाई डायरेक्शन में इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो दे विल बोथ रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। और अगर कोई कैलकुलेशन करने की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना आता है, कितना होता है वो, √2h/g। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब ऊपर से, जब उसकी किसी भी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए h भी सेम है और दोनों के लिए g भी सेम है। तो सी इज़ अवर आंसर।